चलिए बच्चों, कक्षा 6 कंप्यूटर में दूसरा चैप्टर चल रहा था हमारा हार्डवेयर। ठीक, उसी के आगे हम पढ़ते हैं। उसमें जो है हमने प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके जो प्रोसेसर के भाग होते हैं बताया था। एक सीयू, एएलयू और एमयू यानी कंट्रोल यूनिट, और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा जो था मेमोरी यूनिट। ठीक, आगे हम उसी के आगे कंट्रोल यूनिट, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू से मेमोरी यूनिट यानी एमयू या दूसरे आउटपुट डिवाइसों के डाटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यानी कंट्रोल का मतलब ही कंट्रोल करना सभी को, भाई जो इधर उधर भागेगा उसको कंट्रोल ही करना है। या मेमोरी यूनिट से निर्देशों आदेशों को प्राप्त करता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन की स्थिति में उसे एएलयू में भेजता है। किसी गणना या तुलना ना होने की स्थिति में या सूचना को आउटपुट डिवाइस में भेज देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट देखिए, एएलयू क्या है? यह सभी गणनाएं करता है। मतलब कंट्रोल का काम क्या था कि अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है उसको जो है एएलयू में भेजता है, और ये जो भी गणना होती है उसका जो आउटपुट है ये आउटपुट डिवाइस में भेज देता है। ठीक, और एएलयू का क्या काम क्या करता है? यह सभी गणनाएं करता है और निर्णय लेता है, भाई क्या गलत है क्या सही, और या कंट्रोल यूनिट से डाटा प्राप्त करता है, या सूचना या परिणाम को आउटपुट डिवाइस पर दर्शाने के लिए कंट्रोल यूनिट को वापस भेजता है। ठीक है, मतलब इसमें जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद में इसे कंट्रोल यूनिट को भेज देता है, और कंट्रोल यूनिट जो होता है उसको आउटपुट डिवाइस में भेज देता है। फिर देखिए मेमोरी यूनिट यानी एमयू, यह एक स्टोरेज यूनिट होता है। यार आप सभी को पता है मेमोरी में स्टोर किया जाता है, कोई भी ऑपरेशन अगर हो, कोई भी चीज़ उसको स्टोर कर लो, जो सॉफ्टवेयर से सूचना या आदेश को प्राप्त करके स्टोर करती है और उन्हें कंट्रोल यूनिट में को भेजती है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, और प्राथमिक यानी प्राइमरी मतलब प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए होता है, जैसे रैम RAM, ठीक, और रोम ROM, और कैसे। तीन प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है, यानी प्राइमरी मेमोरी जो है तीन प्रकार की, यानी रैम, रोम और कैसे। द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करने में होता है। इस कक्षा में हम केवल प्राथमिक मेमोरी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका कोई फुल फॉर्म पूछे RAM तो बता देना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, यह प्रोग्राम डाटा या निर्देश को तब तक स्टोर रखती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। यानी रैम जो होता है भाई, जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक अपने अंदर डाटा या किसी चीज़ को स्टोर करे रहेगी। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डाटा भी गायब हो जाता है। समझ में आ रहा है? रैम में क्या है, जब तक सिस्टम चलता रहेगा तब तक आपका जो भी डाटा होगा, निर्देश होंगे, वो स्टोर रहेंगे, और जैसे ही ये बंद हुआ तो डाटा भी गायब। इसी कारण रैम को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी अस्थायी मेमोरी जो है वो रैम को भी कहते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम, इसका प्रयोग कंप्यूटर को चलाने और विशेष सूचनाएं स्टोर करने के लिए होता है। यह मेमोरी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बार बार बदली नहीं जा सकती। जब कंप्यूटर बनाया जाता है तभी उसमें स्थायी प्रोग्राम या सूचना लिखी जाती है। इन प्रोग्रामों की कंप्यूटरों से काम कराने के लिए तथा त्रुटियों की रिपोर्ट करने के लिए आवश्यकता होती है। कंप्यूटर बंद कर देने के बाद ये प्रोग्राम मेमोरी में बने रहते हैं। रोम कई प्रकार के हैं, जैसे रोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें मेमोरी का डाटा स्टोर किया जाता है, और मेमोरी लोकेशन पर डाटा स्टोर करने के लिए निश्चित वोल्टेज की आवश्यकता होती है। प्रोग्रामेबल रोम एक चिप है। क्या है भाई? चिप। ठीक, इसका प्रयोग जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी प्रोग्राम के लिए होता है। ठीक है, तो इसे निर्माण के लिए रोम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक, दूसरी जो है इरेजिबल EPROM, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजिबल। ठीक है,
इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम एक ऐसी मेमोरी चिप है जिसकी विषय वस्तु को मिटाया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है मतलब मिटाना, और रक्षात्मक कवर को हटाकर पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम टेक्नोलॉजी चिप को बदले बिना विषय वस्तु को बदलने के लिए मेमोरी कोशिकाओं को पुनः स्थिर कर देती है, ठीक, या अल्ट्रा वायलेट प्रकाश द्वारा पहली विषय वस्तु को मिटा देता है और फिर पुनः प्रोग्राम भर देता है, ठीक है। फिर एक ई रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ये जो होती है ये प्रत्येक कोशिका को मिटाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग करता है। यह मेमोरी को बार बार बदलना हो, यदि मेमोरी को बार बार बदलना हो तो पुनः प्रोग्राम बनाने में लगने वाले समय के कारण इसको सलाह नहीं दी जाती, ठीक। आगे जो प्राथमिक मेमोरी है वो हमारी तीसरी जो है कैसे छोटी किंतु बहुत तेज मेमोरी है मेमोरी, ठीक है। यह सीपीयू और रैम के मध्य स्थित होती है। रैम की अपेक्षा सीपीयू की गति बहुत तेज होती है। सीपीयू और रैम के मध्य गति का मेल न होने के कारण कैसे मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यह रैम से तेज होती है। प्रोसेस को तेज करने के लिए गति के अंतर को कम करने के लिए सीपीयू कैसे से डाटा लेता और देता है। समझा गया। तो ये तो हमारा प्रोसेसिंग के 3 भाग थे, उसके बारे में हो गया। अब जो है अगला टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट क्या है सभी को पता ही है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। और इससे जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन करने हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन रैम रोम का फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है। तो 3 ये क्वेश्चन है, उसको करके ग्रुप पर भेजिए। थैंक यू।